जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें एक बार। जय गुरु जी। संगत जी, जिन जिन को मेरी आवाज़ आ रही है एक बार कमेंट्स में लिख दें प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दें मुझे, क्योंकि स्क्रीन पर अभी भी कोई जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा, ताकि मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूं। जय गुरु जी। संगत जी, जिन जिन को मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़ एक बार कमेंट्स में बता दें। संगत जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दें एक बार। जय गुरु जी। सुनील अंकल, मैं स्टार्ट करूं अंकल? एक बार आप यस लिख दें कमेंट्स में अगर। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सारी संगत को मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं स्टार्ट करूं? जय गुरु जी। मैं अपना ना सत्संग स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे संगत जुड़ जाएगी। संगत जी, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने मुझे चांस दिया कि मैं अपना सत्संग इस पेज पर महीने में एक बार आकर, हर महीने गुरु जी ने सेवा बख्शी मुझे कि मैं वंस अ मंथ अपना सत्संग शेयर करूं। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और जो इस पेज के एडमिन है सुनील अंकल, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज सारे अपने सेवादारों को बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरु जी, जो आप बुलवाओ वही मैं बोलूँगा, कुछ और मत बुलवाना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब यहाँ हम बैठते हैं, हम कुछ अपने माइंड में अगर पहले सोचें भी कि हमने कुछ बोलना है, बट गुरुजी के दरबार में आकर हम वो चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की जो इच्छा होती है हम सिर्फ वही बोल सकते हैं। हम अपनी इच्छा से हम कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक गुरुजी हमें अलाउ नहीं करते। हर चीज़ गुरु महाराज बुलवाते हैं। और आजकल मैंने कई जगह देखा है कि गुरु महाराज को लोग जो सत्संग कर रहे हैं, मैं पहले कुछ ये चीज़ें बताऊंगा कि जो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी गुरु जी के सत्संग में, गुरु महाराज का सत्संग भी मैं शेयर करूंगा फिर, जो मेरे साथ गुरु महाराज ने न्यू इंसिडेंट्स करे हैं। संगत जी, गुरुजी के जो हम गुरुजी को हम सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं गुरुजी का, वो हम सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए करते हैं। हमें उसमें किसी चीज़ को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा या बहुत ज़्यादा फ्लावर डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को सिंप्लिसिटी पसंद है। हम जितना सिंपल वे से गुरु महाराज की पूजा करेंगे, गुरुजी को वो चीज़ पसंद है।
अगर अलग अलग तरह के फ्लावर्स भी रख दें, बट हमारा ध्यान गुरुजी की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान गुरुजी की जो संगत आई हुई है उन में ज़्यादा है कंपेयर टू गुरुजी, सो दैट्स रॉन्ग। हमें अपना जो ध्यान है वो गुरु महाराज की तरफ एकत्रित करना है। हमें गुरु महाराज की संगत का भी ध्यान रखना है, बट गुरुजी की जो सेवा है सत्संग के दौरान वो हमें गुरुजी की करनी है। मैंने कई संगत को देखा आजकल, वो गुरुजी का स्वागत जैसे हम गुरु नानक देव जी की भीड़ को अपने सिर पर रखकर लाते हैं, वैसे गुरु महाराज के चरण स्वरूप और गुरु महाराज के जो जुत्ती होती हैं उनको किसी टोकरी में या किसी चीज़ में डेकोरेट कर कर और ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। बट हम क्यों ये नए रिचुअल्स बना रहे हैं? क्यों हम बाय द वे कईयों को अच्छा लगेगा ये, बट गुरुजी ने सारे रिचुअल्स को मिनिमाइज कर कर हमें एक सिंपल वे से गुरुजी से जुड़ना सिखाया है। हम गुरुजी की टीचिंग्स को हटाकर नए नए वेज उसमें डेवलप कर रहे हैं, जो कि चीज़ गलत है। हमें कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से बनाना है, और वो कनेक्शन तभी बनेगा जब हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे। हम कोई मीडिएटर नहीं रखेंगे। हमें सारे वहम, गुरुजी जी कहते ने एमा तो ते वहमा तो दूर रहना चाहिए, बट अजकल लोग इन्हां चीज़ां तो दूर रहने की बजाय इन्हां चीज़ां च इंक्लूड ज़्यादा हो रहे ने। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट ਜਿਹੜੇ मैं नई संगत वेख रहे हैं अजकल दिल्ली विच भी, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੰਸ ਮੰਥ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ जुत्ती जिदा गुरु जी दी उत्थे रखी होंदी है टोकरी में, और वो लेकर आ रहे होते हैं। बल्कि हमें गुरु जी का जो स्वागत है वो मिनिमाइज तरह, मतलब गुरु जी का जो हमें सत्संग करना है वो सबसे हमें सिंपल वे से करना है, क्योंकि गुरु जी सिंपलिसिटी बहुत पसंद करते हैं। हमें कोई बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को सिंपलिसिटी पसंद है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा तुम मेरे लिए अगर फ्लावर्स नहीं रखोगे तो मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। चंडीगढ़ में ही एक संगत है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो सत्संग लेडी हैं एक, वो सत्संग ऑर्गेनाइज करवाते हैं लोगों के घरों पर, और लोगों को कहते हैं कि अगर आप 29 सेक्टर वाले साईं बाबा जी के मंदिर के बाहर से फ्लावर्स नहीं लाओगे तो गुरुजी आपके घर नहीं आएंगे, आपको सिर्फ वहीं से फ्लावर्स लाने पड़ेंगे, और कहीं के फ्लावर्स यूज़ मत करो सत्संग में। सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। हम किसी मिथ्स में क्यों पड़े? जब गुरु महाराज के साथ हमें कनेक्शन बनाना है तो हम सिर्फ गुरु महाराज के साथ कनेक्शन बनाएं। हम किसी संगत के साथ क्यों ज़्यादा इन्वॉल्व हों? गुरुजी ने हमें कभी भी नहीं कहा कि आप किसी संगत की बातों में आएँ। गुरुजी ने आपको कहा है कि आप गुरु महाराज के साथ कनेक्शन बनाएं, क्योंकि जो कोई गुरुजी की संगत भी है वो भी इंसान जूनी में है, वो आपको कुछ नहीं दे सकती। जो दे सकते हैं वो गुरु महाराज है, और गुरु महाराज सबको मोक्ष प्रदान करें। अभी गुरुजी की एक संगत है, वो 98 ईयर्स की लेडी हैं दिल्ली में। वो आंटी आजकल मतलब गुरुजी डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है। मैं गुरु महाराज से, और जो साथ संगत आज यहाँ पे देख रहे हैं मेरे को, प्लीज़ उनके लिए गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी उन्हें जल्दी मोक्ष प्रदान करें। वो आंटी बहुत मतलब तड़प रहे हैं। गुरुजी की इतनी पुरानी संगत है वो, और दिल्ली में रहते हैं वो, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा। आजकल वो बहुत बीमार चल रहे हैं और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ गुरु महाराज अपनी संगत को खुश रखें जहाँ भी रखें। संगत जी, मेरा इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि जैसे कि पहले जो लोग मेरे सत्संग सुनते होंगे, मेरे घर में अभी इतना ज़्यादा कोई गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है। मैं अभी 10th क्लास में हूँ और अभी 16 ईयर्स का मैं हुआ हूँ जस्ट, और मैं ही अपने घर में गुरुजी को मानता हूँ। मतलब मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के दर्शन करे थे। मैं गुड़गांव गया था अपने रिलेटिव्स के घर, उनके घर माता की चौकी थी, और वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम उनके घर पे गुरुजी को देखा। मैं शुरू से बहुत स्पिरिचुअल था, बट मैंने पहले सोचा किसी इंसान में कैसे कोई शक्ति हो सकती है, क्योंकि मैंने शिव जी को बहुत मानता था मैं। जब वहाँ पे उनके घर उन्होंने बताया ना ये गुरुजी का, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके ये गुरुजी हैं कि कौन है, ये बाबा जी कौन है? वो कहते हैं हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा क्या होता है यहाँ पे? तो इनके कीर्तन में मैंने बोला क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले एक दो बार गुरुजी की फेसबुक पे फोटो देखी हुई थी, तो मेरे को थोड़ा ना वहाँ से कनेक्शन सा लगा। मैंने कहा बड़े सुंदर से लग रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो वो कहते हैं इनका मंत्र जाप होता है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो मैंने कहा अच्छा, ये तो शिव जी का नाम है इसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। मैंने कहा मैं भी ना, मैंने स्वरूप को हाथ जोड़ा, गुरुजी के उस टाइम फोटो ही बोलते थे, पता नहीं था। तो जब मैं वहाँ अगले दिन उनके घर से वापस आने लगे, तो वो मेरी नानी लगते हैं, दूर के नानी लगते हैं रिलेशन में। तो उन्होंने ना मुझे कहा ये लॉकेट दिया एक मेरे हाथ में, मतलब मेरे घर में सबको पता है मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया और कहते ये ना बड़े मंदिर से आया है, और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं ये आपको दूं, ये आपकी ना ब्लेसिंग है। मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था, मैं 12 ईयर्स का था उस टाइम, मुझे ब्लेसिंग्स का, इन चीज़ों का कुछ नहीं मतलब पता था। मैंने वो रखा और माथे से लगाकर अपने बैग में रख लिया। जब मैं वापस आया, तो वापस आने ही लगे थे, उन्होंने कहा यहाँ ना सामने सत्संग है हमारे घर में, आप रुक सकते हो। मैंने पापा से पूछा, तो पापा कहते नहीं, मेरे मतलब इतने स्पिरिचुअल नहीं है पेरेंट्स। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लेट हो रहे हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो हमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो मेरी नानी ने कहा कि अभी वहाँ दरबार लग गया होगा, तू बस मत्था टेक ले मेरे साथ चल के सत्संग, गुरुजी की इच्छा अगर नहीं अटेंड करना होगा। मैं अंदर गया, मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के जो दर्शन सत्संग के दौरान किए, अभी शुरू नहीं हुआ था। गुरुजी का उन्होंने रेड चोला इतना सुंदर सोफे पे डेकोरेट करा हुआ था, मैंने पहले कभी कोई कीर्तन पाठ इस तरह नहीं देखा था। मतलब जो वाइब्रेशन अभी स्टार्ट होने से पहले ही गुरु महाराज के दरबार में से आ रही थी, वो इतनी डिवाइन थी, मैं बता नहीं सकता संगत जी। गुरु महाराज ने उस दिन मुझे वहाँ पे शिव जी के रूप में दर्शन दिए उनके घर में, मतलब जहाँ गुरु जी का स्वरूप था साइड में ही शिव जी की फोटो लगी हुई थी, बहुत सुंदर शिव परिवार की। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज ने उस दिन मुझे अपने सत्संग के दर्शन करने दिए दरबार के। फिर मैं चंडीगढ़ वापस आ गया, फिर मेरा कोई कनेक्शन बीच में नहीं रहा। फिर आफ्टर 5 मंथ्स मैंने गुरुजी का स्वरूप फेसबुक पे देखा और पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया मैंने। तो बट मुझे अभी भी इतना कोई वो नहीं था, कनेक्शन जैसे कह लें या कुछ भी कह लें आप। बट मैं लाइक कर देता था फोटो को, कुछ उसमें लिखा आता था, मैं इतना ध्यान नहीं देता था। बट हाँ, मुझे पता था कि ये शिव जी का यहाँ पे पूजा होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उसके कुछ टाइम बाद में पंचकुला गया रिलेटिव्स के घर अपने, उनके घर गुरुजी का स्वरूप था। मैंने पहली बार चंडीगढ़ में पंचकुला में देखा किसी को गुरुजी को मानते हुए। तो मैंने कहा ये गुरुजी को आप मानते हो? मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा मैं भी मानता हूँ इनको, मेरे पास ये देखो लॉकेट है। मैंने फ़ोन में फ़ोटो खींची हुई थी लॉकेट की, वो घर पे रखा था, मैंने उन्हें वो दिखाया। तो वो कहते अच्छा। तो मैंने बताया कि ऐसे मुझे नॉलेज तो नहीं है, बट मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो वो कहते हैं यहाँ पे हमारे परसों सत्संग है। मुझे पता नहीं था क्या होता है सत्संग, मैंने कहा वो क्या होता है? वो कहते हैं गुरुजी का सिमरन करते हैं उसमें, यहाँ पे सत्संग है, आप हमारे साथ चलना। मैंने कहा मेरे तो पापा नहीं जाने देंगे। तो मैंने घर पे कुछ बोला और मैं एक दिन अपने रिलेटिव्स के घर पर रहने चला गया, मतलब पापा को मैंने झूठ बोला डायरेक्टली कहूँ तो। और मैं पंचकुला रहने चला गया, और मैं फिर अपने रिलेटिव्स के साथ फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के दर्शन, मतलब प्रॉपर मैंने सत्संग अटेंड किया 24 जून 2018 में, आई थिंक सो। तो बड़ा मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे। और जब मैं जाके बैठ गया ना, मतलब मत्था टेक के बैठ गए, मेरे को मेडिटेशन करने की शुरू से आदत है, तो जब मैंने वहाँ पे ध्यान लगाया, इतना डिवाइन ऑरा था जो सत्संग में संगत जी मैं बता नहीं सकता। गुरु जी के इतने सुंदर दर्शन हो रहे थे, मैं अभी भी अगर याद करूं तो वहाँ पे जैसे ग्रीन, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन कलर का चोला था, और सी ग्रीन कलर के चोले में मुझे बैठे हुए दिखे शिव जी। जैसे आधी तरफ से शिव जी हैं, उनकी जटाएं खुली हुई हैं, और आधी तरफ से गुरु जी हैं, और चोला गद्दी पे जो बिछा हुआ है वो सी ग्रीन है, बट गुरु जी ने ना ब्लैक दुपट्टा लिया हुआ है। मुझे शुरू से ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान या देवी देवताओं पे ब्लैक इतना कलर नहीं चढ़ता काली माता की सिवाय। तो मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे कोई इन कलर्स का भी वहम नहीं करते या कुछ, है ना। तो मुझे बड़ा वहाँ पे पॉजिटिव फील हुआ। एक्सक्यूज मी संगत जी, एक मिनट। तो संगत जी उसके बाद ना, एक मिनट। तो संगत जी उसके बाद जब मैंने वहाँ पे ध्यान कर रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ मैंने अभी दर्शन किए वहाँ शिव जी बैठे हुए हैं खुद। आधी तरफ शिव जी की बॉडी है, जटाएं निकल रही हैं एक तरफ सिर में से, और एक तरफ गुरु जी बैठे हुए हैं।
तो मुझे समझ नहीं आया, मेरा डर के एकदम से आंखें खोल ली मैंने। पता नहीं उस दिन गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया क्या नहीं, बट मैं ऐसा गुरुजी से जुड़ गया कि मैं आज तक कहीं और मैंने सिर नहीं झुकाया गुरुजी के सिवाय। मतलब सिर हर जगह झुकाना चाहिए, बट गुरुजी तो कहते ने मंगो नहीं मन्नो, ते मंगना कितों भी नहीं चाहिए। जेड़ा कुत्ता दर दर दा हुंदा उन्नू रोटी भी कोई नहीं पुछदा। ये कहावत है हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रही इसकी एक लाइन है कि मतलब जो डॉग मतलब जो डॉग जो है ना वो 10 जगह घूमता है खाने के लिए, उसको कोई रोटी नहीं देता। बट अगर कोई डॉग एक घर में फिक्स हो जाए कि मतलब एक घर के ओनर को पता है कि इस डॉग को कोई और रोटी नहीं देगा, सिर्फ मैंने देनी है, तो वही ओनर सिर्फ उसको देगा, है ना। तो ये हमारे गुरुजी की मतलब किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। जो मुझे उस दिन संगत ने कुछ बताया, ये ऐसे मतलब शब्द गुरुजी के मुझे संगत ने बताया कि ऐसे कहावत है और ऐसे गुरुजी कहते थे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर संगत जी मैं अपने घर आ गया वापस। तो बड़ा मुझे ना गुरुजी से बहुत कनेक्शन फील होता था। मेरे दिमाग में 24 घंटे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मुझे कुछ और नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं, कहीं ध्यान नहीं। बट फिर थोड़े समय बाद गुरुजी ने हर जगह और भी ध्यान लगाया। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। मतलब गुरुजी क्या कर सकते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी अपनी संगत का पहले तो बहुत परीक्षा लेते हैं अपनी संगत की, बट गुरुजी कहते हैं जो 80% संगत मेरे पास आ रही है उसमें से सिर्फ 20 मतलब 100% आ रही है, उसमें सिर्फ 20% मेरे मुट्ठी में रह जाएगी, बाकी 80 आके और मेरे दर्शन करके और चले जाएंगे। ये भी हमारे गुरु महाराज ने इतने अच्छे कर्म, हमें जो संगत आज गुरु महाराज से इस टाइम पर जुड़ी हुई है, गुरु महाराज उनको, मैं तो गुरु जी से अरदास करता हूँ, गुरु जी कभी भी उनको अपने आप से दूर मत करना, सदा अपने आप से जोड़ कर रखना। क्योंकि हम ऐसे हैं गुरु जी, अगर हम कहीं और भटक जाएंगे, क्योंकि हम भी इंसान जूनी में, हम कहीं भटक जाएंगे तो फिर हम दोबारा नहीं जुड़ सकते गुरु जी। अगर पर आप हमारा हाथ पकड़ लोगे तो फिर हमें कहीं नहीं जा सकते। मतलब गुरु जी को हमें कहना चाहिए गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ लो, हम तो किसी चीज़ के काबिल नहीं है। गुरु महाराज अनंतम शुक्राना, आपने जो जो मेरे साथ इंसिडेंट किए। एक मैं अपना सत्संग सुनाता हूँ। मेरा ना बहुत मन था गुरुजी की कहीं सेवा करने का, तो मुझे बाय चांस एक सत्संग का कॉल आया। मुझे वो अंकल अभी जानते भी नहीं थे, एक बार ही मिला था उनसे। कहते हो ऐसे ऐसे गुरुजी का बर्थडे है और आप मेरे साथ सेवा करोगे इधर रेड बिशप में, सेक्टर 1 पंचकूला। तो मैंने कहा अंकल मैंने तो कभी नहीं किया, बट मेरे माइंड में था, बट मैं देखता हूँ, क्योंकि घर पे कुछ बोलूँगा फिर ही पंचकूला, मतलब मैं घर पे कह देता था मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अपनी मासी से कोई हेल्प चाहिए या कुछ, तो फिर मैं उनके घर रहने चला जाता था एक दिन। तो फिर मैं 6th को उनके घर रहने गया और मैंने गुरुजी का बहुत अच्छा उस दिन, इतनी गुरु महाराज ने सेवा बख्शी मुझे, गुरु महाराज का मैं इतना शुक्राना करूं उतना कम है। उस दिन पहले मुझे बेर पैक करने की सेवा मिली, मतलब गुरुजी ने बहुत सेवा दी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरा मन था इस सेवा का, ये वाला था। और एक बार क्या हुआ, मैं सत्संग में गया चंडीगढ़ क्लब पे। चंडीगढ़ क्लब में महाशिवरात्रि वाले दिन 27 फरवरी को लास्ट ईयर 2020 में जो मैंने लास्ट सत्संग गुरुजी का अटेंड किया। तो वहाँ पे मैं जो सत्संग, मतलब कोविड से पहले का जो लास्ट सत्संग अटेंड किया, अब फिर से शुरू हो गए हैं होने। बस गुरुजी से अरदास है गुरुजी कंटिन्यू रखें। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वहाँ सत्संग में गया, जहाँ हम जोड़े उतारते हैं ना, वहाँ से टोकन हमें मिलता है नंबर का, तो वो मैं टोकन लेकर और अंदर जब गया तो मैंने मत्था टेका, तो अंकल ने अनाउंस किया कि जो भी मतलब जोत जलाने की सेवा है, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने की और लंगर का भोग लगाने की जो सेवा है, वो हम 3 टोकन रैंडमली नंबर अनाउंस करेंगे और 3 लोगों को चांस मिलेगा। और वहाँ पे उस दिन 10 से 15 हज़ार संगत थी। और मैंने कहा गुरुजी इतने लोगों में तो मेरा नंबर नहीं आ सकता। अब मेरा तो मन था, बट क्या करूं। उन्होंने मेरा क्या किया था, एक शू, वरना ऐसे करते हैं 3 लोगों के शूज एक उसमें रखते हैं, उन्होंने मेरा एक शू किसी और लिफाफे में डाल दिया, एक शू किसी और में। तो मुझे उन्होंने 2 टोकन नंबर दिए। जब मैं अंदर आया, अंकल ने पहला नंबर अनाउंस किया 11, मुझे अभी भी तीनों नंबर याद है, 1174, वो मेरा नहीं था।
गुरुजी ने उन अंकल ने दूसरा नंबर अनाउंस किया 1185, वो नंबर मेरा था। फिर जो दूसरा नंबर किया अनाउंस 1194, 1185 और 1194, ये दोनों नंबर मेरे पास थे। और देखो उन्होंने दोनों ही नंबर अनाउंस करे कि एक जोत की सेवा का और एक चाय प्रसाद की सेवा का। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने इतने लोगों में से मुझे ब्लेस किया, आपका मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। और फिर मैंने जोत जलाई ऊपर जला जाके, और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ इतनी संगत है, अगर चाय प्रसाद का भी मेरा नंबर आ गया, बट उन्होंने बोला था अगर आप फैमिली के साथ हो तो यू कैन टेक 4 पीपल अलॉन्ग यू। तो मैंने कहा यहाँ मैं जानता तो किसी को भी नहीं हूँ, बट मेरा ना ध्यान 2 लड़कियां बैठी थी और उनके मम्मी पापा थे, मतलब बड़ी थी वो, 30-40 साल की 2 लड़कियां थी और उनके मम्मी पापा थे। तो मैं 4 लोग थे, वो उनके पास गया, मेरा ध्यान उनकी तरफ गया, मैं एकदम उनके पास गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी सेवा है, तो मुझे ना ऐसे कले जाते हुए लग रहा है ऊपर, आप मेरे साथ चलोगे? तो वो भी बेचारे इतने खुश हो गए, वो कहते हैं हम गुरुजी से काफ़ी टाइम सत्संग से आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, बट हम कभी चांस नहीं मिला। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप मेरे साथ चलो। गुरुजी ने मतलब दिमाग में डाला, गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस करना होगा, और फिर गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया वहाँ पे। और गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी आपने इतने लोगों में से मुझे आपने कौन सी ब्लेसिंग देनी थी जो आपने मुझे वहाँ पे बुलाया। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का, बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं सत्संग में कहीं गया, गुलाटी भवन में, 16 सेक्टर, नहीं 16 सेक्टर अग्रवाल भवन, सॉरी। वहाँ पे गुरुजी का सत्संग था और वालिया अंकल ना रैंडमली लोगों को बुला रहे थे गुरुजी को लंगर का भोग लगाने के लिए, 7-8 लोगों को। उन्होंने 7 लोगों को बुला लिया, एक जने को और बुलाना था। तब तक मुझे सिस्टम समझ आ गया था कि गुरुजी के सत्संग में कैसे क्या होगा, कैसे अब क्या होगा, अब क्या होगा। 5-6 सत्संग अटेंड कर चुका था, अब समझ आ गया था। तो मैंने जब देखा है बुलाना शुरू करा है इन्होंने, तो मैंने कहा गुरुजी अब 7 लोग तो हो गए, मुझे नहीं बुलाएंगे। और उन्होंने 8th किसी और को इशारा कर दिया और उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने, अंकल ने एकदम से आंखें घुमाई, मेरी तरफ आंखें रुकी उनकी, और मेरे को ऐसे ऐसे इशारा किया उन्होंने, और मैं उठ के चला गया। और मेरी, जब मैं वहाँ से गया और साइड से मैंने गुरुजी को स्टेज से पहली बार ऐसे देखा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा गुरुजी के दर्शन करके। और जब मैं नीचे उतर कर वापस आया तो मेरे को गुरुजी की बहुत फ्रेगनेंस आ रही है अभी भी इस समय, इसलिए मैं 1 मिनट रुक गया बीच में। और जब मैं उतर कर वापस आकर मैं बैठा और मेरे हाथ पैर, मेरी पूरी बॉडी शिवर करने लगी। सर्दियों के दिन थे, बट मुझे जनरली बहुत गर्मी लगती है, मैंने तो अभी भी ये जैकेट ऐसी ही पहनी हुई, वरना मैं तो अभी तक हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनता हूँ। तो बट मैंने कहा मुझे तो ठंड लगती नहीं, मेरा बॉडी क्यों वाइब्रेट कर रही है एकदम से। और मैंने अपने हाथों को ऐसे, पाम को देखा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ से ना ब्लैक कलर का कोई धुआं निकल रहा है। मुझे नहीं समझ आया गुरुजी ने उस दिन मेरे अंदर से क्या नेगेटिविटी निकाली, गुरु महाराज ने क्या निकाला क्या नहीं, गुरुजी जानते हैं। जो चीज़ गुरुजी ने करी है, गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम, मेरे सच्चे पातशाह का बहुत शुक्राना। और जो रिसेंटली मेरे साथ अभी सत्संग हुआ, मैं 10th के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम दे रहा था, मतलब अभी ख़त्म हो गए। तो मैं ना SST में और मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, बाकी मैं SST में और मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में कर लेता हूँ। ये दिव्यांशी आंटी ने शायद अभी भी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने मेरा ये सत्संग एक बार शेयर किया है, बट मैं, हो सकता है आज संगत नहीं हो, उनके साथ दोबारा शेयर करूँगा। तो मैं ना अपना, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम SST का था, और मैं एग्ज़ाम जब देने गया तो मुझे बड़ी ना टेंशन हो रही थी। मैंने कहा मेरे को पता नहीं आएगा नहीं आएगा। जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैं एकदम से ना टेंशन भी हो गई, ब्लैंक हो गया एकदम से, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे एग्ज़ाम नहीं आता, मैं फ़ेल होऊंगा। मैंने कहा गुरुजी अब मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएंगे ना तो मुझे आपके आगे से सत्संग में नहीं आने देंगे, तो आप कुछ करो। मैंने गुरुजी को मन में मैं बोल रहा हूँ, और मैंने पेपर की शीट ना उल्टी कर कर रख दी। मैंने कहा मुझे आता नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, पेपर में करेंगे तो गुरुजी करेंगे। और जो क्लास में इन्विजिलेटर थी वो मेरे पास आई, मुझे कहते कि बेटा आप पढ़ के नहीं आए। मैंने कहा मैम पढ़ा तो है, बट मुझे ना समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे को एकदम से ना टेंशन होगी। उसने मेरे को कहा अपना हाथ दिखाओ, उसने मेरी पल्स चेक करी, कहती है आप डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, कहती है आपको तो टेंशन हो रही है वो।
तो मैंने वो भी किया, बट मुझे नहीं, मैंने कहा नहीं गुरुजी आप नहीं करवाना है, मुझे तो फिर भी नहीं आएगा कुछ भी। तो गुरुजी ने पता नहीं एकदम से वो क्लास टीचर के दिमाग में क्या डाला, वो मुझे कहते हैं आपको क्या क्या नहीं आ रहा, जो मुझे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं आ रहे थे सारे। मैंने कहा मैम मुझे तो नहीं आ रहा कुछ भी। उसने मुझे कहा कि ये बैठा आगे वाला बच्चा, उसकी शीट थोड़ी सी साइड पे करी और कहती यहाँ से देख के कर लो। मतलब देखो हमारा इतना स्ट्रिक्ट स्कूल है चंडीगढ़ में, सबसे नंबर 1 पे मेरा स्कूल है, मैं नाम नहीं लूँगा जहाँ मैं पढ़ता हूँ, मतलब सबसे टॉप चंडीगढ़ का स्कूल है, ट्राई सिटी का नंबर 1 स्कूल है। और वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है, हर चीज़ को लेके स्ट्रिक्टनेस है, मतलब आप हिंदी का एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, आपको इंग्लिश ही बोलनी है, ऐसी स्ट्रिक्टनेस है। मतलब एग्जाम्पल, और वो टीचर मेरे साथ हिंदी में बात कर रही है, मुझे तो सुन के बहुत हैरानगी हुई पहले इस बात की। फिर और वो मुझे टीचर ने कहा कि आप ऐसे देख के कर लो, और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ऐसा कभी भी नहीं होता, और अपने ही स्कूल की टीचर है, पता नहीं कैसे गुरुजी। और वो मैंने देख के वहाँ से किया, और मतलब आगे वाला बच्चा बहुत होशियार था, तो गुरुजी ने देखो क्या करा होगा, मुझे नहीं पता। तो जब मैंने घर आके अपने जो आंसर की आ जाती है बोर्ड से ना, वो चेक करे, मेरे 40 में से 39 आ रहे थे, जो कि मेरे 40 में से 1 आने थे, मुझे सिर्फ एक आ रहा था। गुरुजी ने वो उल्टा केस कर दिया और मेरे 39 गुरुजी ने दिला दिए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जो मैंने अभी देखे हैं, अभी मार्क्स आएंगे, गुरुजी आप नहीं करना है, मुझे तो अभी भी कुछ नहीं पता, गुरुजी अपने आप करेंगे, पर गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मतलब गुरुजी देखो आपकी कितनी छोटी से छोटी चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं, कि मतलब हर चीज़ आपकी सुनते हैं। और जब मैं नीचे उतरा तो मैंने मतलब बिल्डिंग से, स्कूल से, तो वो टीचर ना खड़े थे वहाँ पे, मैंने कहा थैंक यू मैम आपने मेरी हेल्प करी। तो वो कहते कि मैं ना आपको एक बात बोलूँ, मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते मैं ना सदगुरु को मानती हूँ, जो साउथ इंडिया में है ना, उनकी जो शिव जी की ब्लैक कलर की मूर्ति है, चेस्ट से ऊपर ऊपर की, आपने देखी भी होगी, हो सकता है कईयों ने। तो कहती कल मैं उनकी ना मेडिटेशन योगा कर रही थी, और मुझे एकदम से एक फ्लैश दिखा कि जैसे मेरे सामने ना एक बच्चा बैठा हुआ है, और कहती वो आप थे जब मैंने आज पेपर एग्जामिनेशन हॉल में देखा। कहती मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा था, बट कल मुझे फ्लैश में मेरे शिव जी भगवान ने, मेरे सतगुरु ने मुझे दिखाया। मैंने कहा ये सतगुरु मतलब और शिव जी मतलब मेरे गुरु जी हैं, और मतलब गुरु जी देखो कितना आपका ध्यान रखते हैं। मतलब कि वो टीचर मुझे ये बात बोल रहा है, जो कि मुझे ना जानता ना मिला, ये गुरुजी कर सकते हैं, सिर्फ कोई और ऐसी शक्ति नहीं है जो चीज़ ये कर सके। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम। और संगत जी एक बार क्या हुआ कि मैंने तो सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप मतलब लोग आपके दर्शन करते थे जो आप फिजिकल फॉर्म में थे, बट मेरे को तो दर्शन नहीं एज सच हुए, मतलब फिजिकल फॉर्म में। तब मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना आपको देखना है, आपको देखना है। तो बट मेरी जो नानी है ना, वो कनाडा में रहते हैं, और मेरी नानी 6 मंथ्स कनाडा में रहते हैं, 6 मंथ्स इंडिया में। तो मेरी नानी वापस आए, तो उन्होंने मुझे कहा कल सुबह ना रिलेटिव्स ने आना है, 2-4 दिन हो गए थे उनको आए, तो ना मेरे साथ थोड़ा बेड ठीक करा दे। तो बेड हमने खोला, तो बेड में से ना एक एल्बम निकली, पुरानी, बहुत पुरानी सी एल्बम, नानी की शादी से भी पहले की। तो जब वो एल्बम हमने खोली, तो मेरी आदत होती है, ऐसे बच्चों की आदत होती है खोल के देखने की, मैं वो पेज टर्न कर करके एल्बम को देखने लगा, और मैंने एकदम से देखा, एक उसमें पर्सन देखा, मुझे ऐसा लगा मैंने इनको देखा हुआ है, और वो गुरुजी थे। मतलब आप मानो इतने साल पहले 1979 में या 78 में गुरुजी मेरी नानी के घर आए हुए थे। गुरुजी का कितना शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे देखो दिखा दिया। मतलब मैंने अपनी नानी से पूछा ये कौन है, ये तो मेरे गुरुजी हैं जिनको मैं मानता हूँ। मेरी नानी कहते नहीं ये वो नहीं हो सकते ये ना हमारे उस टाइम घर पर अमृत वाले बाबा जी आते होते थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये तो मेरे गुरुजी हैं जिनको मैं मानता हूँ। तो मैंने कहा ये तो कोई और हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे गुरुजी हैं। तो वो कहते नहीं नहीं ये गुरुजी नहीं है, हमारे बाबा जी आते थे। फिर मैंने उनको गुरुजी की ना पुरानी फ़ोटोज़ दिखाई, और फिर उनको यकीन हुआ कि हाँ ये गुरुजी हैं। फिर मेरी नानी ने बताया कि ये हमारे घर 1980s के अराउंड आते आते होते थे,
और गुरुजी की मतलब क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं वो बाद में मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। मतलब कुछ टाइम पीरियड तक मेरी नानी वगैरह की फैमिली गुरुजी से कनेक्टेड रही 1980 से कुछ टाइम तक। फिर जब गुरुजी यहाँ से चंडीगढ़ से बीच बीच में आते थे, पर जब गुरुजी कहते हैं कि बेसिकली चंडीगढ़ में आके रहे ना, तब मेरी नानी वगैरह को नहीं पता था गुरुजी यहाँ पे हैं। और गुरुजी की क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं वो मैं किसी अगले सत्संग में आपके साथ सत्संग शेयर करूँगा, है ना संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे चांस दिया आप लोगों के समक्ष अपना सत्संग प्रेजेंट करने का। और संगत जी एक बार जो मैंने स्टार्टिंग में कही, अभी काफ़ी संगत नहीं जुड़ गई है तो दोबारा कहूँगा कि मैंने आजकल देखा है कि कई लोग ना नए नए रिचुअल्स बना रहे हैं गुरुजी के सत्संग में, कि अब हमें गुरुजी के जो स्वागत है वो पालकी के रूप में करना है या XYZ। बट गुरुजी ने आपको सिखाया कि सबसे जो सिंपल वे है आप उसमें गुरुजी को याद करें। आपको कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की, कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गुरुजी का एक स्वरूप और एक चेयर है और एक दुपट्टा या कुछ भी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अगर उसमें भी करेंगे तो गुरुजी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। मतलब कि गुरुजी को आपको कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी सिर्फ आपके इमोशंस देखेंगे। गुरु महाराज का इतना शुक्राना, मैं गुरुजी को क्या बताऊं। गुरुजी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब संगत को कुछ भी शेयर करना है, कुछ गुरुजी ने मुझे चांस दिया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मतलब जो मैं कह रहा था कि पालकी के रूप में कई आजकल मैंने देखा है कि एक टोकरी को डेकोरेट कर कर और उसमें गुरुजी के चरण रखकर और स्वागत करते हैं। बट ये चीज़ संगत जी आप मत करें, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं आपको किसी फालतू के रिचुअल्स में या किसी चीज़ में, मतलब हर किसी की खुशी होती है, कईयों को अच्छा लगता है, बट अगर आप इन रिचुअल्स को इंक्रीज करेंगे तो ये गुरुजी को प्रसन्न करने का वो नहीं, क्योंकि गुरुजी ने आना है, वो ऑलरेडी आपके घर में है। आप उनको कोई ऐसे बाहर से कुछ लाएंगे तो ज़्यादा कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेंगी, क्योंकि गुरुजी तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। गुरुजी ने कदे भी नहीं किया कि किहड़ी चीज़ां दी उन्होंने लोड है। और जो मैसेजेस है ना, हर संगत के लिए अलग अलग मैसेजेस ने। कोई भी संगत किसी दे XYZ संगत दे मैसेजेस नू ना फॉलो करें। मैनू परसों एक संगत का फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैनू ना एक संगत ने दसिया कि मत्थे ते लांदे हैं ना, ते मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट ऐसा ना मेरे को किसी ने ही बताया कि ऐसा नहीं है। मतलब गुरुजी ने तो फिजिकल फॉर्म में कभी भी नहीं कहा कि आप अगर कोई गुरुजी का तिलक लगाएंगे या कुछ करेंगे तो ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मतलब गुरुजी से आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे चांस दिया। गुरुजी की सारी संगत का बहुत शुक्राना जिन्होंने आज मुझे सुना। गुरु महाराज से मैंने जो भी बोला हो, गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलत बोला हो। और सारी संगत को गुरु महाराज अपने से जोड़े रखें, सबका गुरुजी हाथ पकड़ कर रखें। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम। और जिन संगत के घर गुरुजी ने आज मुझे बिठाकर सत्संग करवाया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जल्द ही वो संगत भी इस पेज पर आकर गुरु महाराज का शुक्राना करेंगे जो गुरु महाराज ने उनके साथ इंसिडेंट किया है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और इन्होंने देखें अपने घर पर गुरुजी का दरबार लगाया हुआ, दर्शन करें संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज